कैलेंडर्स, बड़ा वाला मोटा दोनों व्यवस्थान का बाइबल और नया व्यवस्थान का बाइबल उपलब्ध है। मैं निवेदन करता हूँ, हर एक के पास मोबाइल है। आज का दुनिया में हर एक के पास मोबाइल है, अपना मोबाइल है। आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरा अपना बाइबल है? 24 नवंबर 2024 ख्रिस्त राजा का महापर्व। आज पूरे विश्व भर की कलीसिया ख्रिस्त राजा का पर्व मनाती है।
पवित्र मिसा बलिदान के लिए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप लोगों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाइयों या बहनों, आज पूरी विश्व भर की कलीसिया ख्रिस्त राजा राज राजेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त का महापर्व मना रही है। और इस महापर्व के साथ ही हमारे कैथोलिक चर्च की पूजन पद्धति का ये आखिरी रविवार है, क्योंकि आने वाला रविवार के साथ ही हम एक नया काल में प्रवेश करने वाले हैं। आइए आज जब हम ख्रिस्त राजा का पर्व इस माया बंदरपल्ली में मनाने के लिए आए हैं, हम सब लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने दिल का राजा मानते हैं। वो हमारे जीवन का राजा है। उसी राजा को आज हम बड़े भक्ति पूर्वक इस पवित्र मिसा बलिदान में ग्रहण करेंगे। आज हम लोग हमारे पल्ली में कैथोलिक एसोसिएशन का दिवस या पर्व भी मना रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे माया बंदरपल्ली में 7 जनवरी 2024 को कैथोलिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। कैथोलिक एसोसिएशन में सब कैथोलिक लोग आते हैं, चाहे वे कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा का हो या कोई भी अन्य जाति से संबंधित रखता हो। वे सब लोग जो कैथोलिक हैं, वे सब कैथोलिक एसोसिएशन के अंतर्गत आते हैं। आज हम जब कैथोलिक एसोसिएशन का पर्व मना रहे हैं, हम कैथोलिक एसोसिएशन के सभापति, उनके कमेटी के सभी सदस्यों और हमारे माया बंदरपल्ली के कैथोलिक एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य के लिए आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। थोड़ी देर अब हम मौन रहते हुए अपने सभी गुनाहों के लिए दया सागर प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब कोई मिलकर बोलें, और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन करने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, जिससे मैंने अपनी माता से सच को हे भाई और बहनों, मेरी सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवन
हे शक्तिमान सदा जीवंती ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा हैं। तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का नवनिर्माण हो। ऐसे कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर जीते और राज्य करते हैं युगानुयुग। सब खड़े रहेंगे। प्रभु का वचन हमारे बीच में आ रहा है। सब वहां देखिए, प्रभु का वचन का स्वागत करेंगे। ग्रंथ से आज का पहला पाठ। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वायुवृत्त के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे जिन्होंने उनको छेड़ा है। वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार शब्द हमारे पापों के कलंक मिटाते हैं। पृथ्वी के सृजनहार
प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। प्रभु यीशु हम सबों का राजा है। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह राजा हम सबों की सुधि ले और हम सबों को अपने कृपा दानों से भर दे। आप सबों का अभिवादन होगा। हमारे संत पिता धर्माध्यक्ष याजकगण और कलीसिया का नेतृत्व करने वाले कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाते हुए प्रेम, आनंद, शांति, एकता और न्याय का राज स्थापित कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। राज्य के विस्तार के लिए आमंत्रित करें ताकि वे हिंसा, न्याय, लालच, स्वार्थ, व्यक्तिवाद और भौतिकवाद के राज्य के विरुद्ध लड़ सके और प्रेम, शांति, एकता और न्याय का राज्य स्थापित कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। राजा में विश्वास करने के बहुत सारे लोग दुख सहते हैं। उन्हें ईश्वर ऐसी कृपा दे कि वे हर तरह के मानसिक संताप को सहन कर सके और आने वाले शुभ दिन की आशा से उन्हें भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ताकि वे उनका हृदय और मन परिवर्तित हो जाए और वे अच्छाई को बढ़ावा दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सभी राजाओं का राजा है और सभी प्रभुओं का प्रभु। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। थोड़ी देर अब हम मौन रहें। अपनी जो भी निवेदन है ईश्वर हम राजेश्वर प्रभु यीशु के सम्मुख प्रस्तुत करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार
शांति पूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता और आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं। इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वायुगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ।
प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आनंद के तेल से अपने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा अभिषिक्त किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य और जीवन का राज्य, पवित्रता तथा कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग की सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे
भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम तो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेम्बराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत थॉमस, संत कार्लो और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा दौलत तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। इधर देखिए, देखिए ईश्वर का मेमना, राज राजेश्वर ईश्वर जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो आज इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं।
करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सकें। वायुगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ।
हम सबों को प्रार्थना करने में सहायता दी है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। श्रेष्ठ राजा की, श्रेष्ठ राजा की, श्रेष्ठ राजा की, श्रेष्ठ हमारा, श्रेष्ठ हमारा, श्रेष्ठ हमारा। सबों को जय यीशु। सो फाइनली दोस्तों आज का जो मिस्सा है वो समाप्त हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तो